हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर हम लोग आज सीबीएसई की क्लास 10th की एनसीईआरटी का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 आप देखेंगे एनसीईआरटी का। तो एग्जाम्पल नंबर 1 ये है, कंसिडर अ नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर और चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 4 टू द पावर n कोई नंबर है जिसमें n एक नेचुरल नंबर है। तो अगर हम 4 टू द पावर n सॉल्व करते हैं n की डिफरेंट वैल्यूज रखने पे, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो आंसर आएगा क्या वो एंड में उसके में ज़ीरो पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, आपको ये चेक करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि अगर हम इफ़ वी सॉल्व 4 टू द पावर n फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, अगर हम 4 टू द पावर n सॉल्व करते हैं n की किसी भी वैल्यू के लिए, तो द आंसर मस्ट हैव डिजिट 0, then it must be divisible by 5। यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि अगर 4 टू द पावर n को सॉल्व करते हैं n की किसी भी वैल्यू के लिए और आंसर में एंड में 0 आता है, तो वो आंसर किससे डिवाइड होगा, वो आंसर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से ज़रूर डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर हम 4 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारा आता है 2 इंटू 2 की पावर n। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन 4 का तो 2 इंटू 2 आ रहा है, और यहाँ पर ऊपर वाली कंडीशन क्या कह रही है, अगर 0 आता है तो वो डिविजिबल बाय 5 होना ही चाहिए। तो यहाँ पर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में उसका फैक्टर 5 नहीं आ रहा है। तो इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकला है कि 4 टू द पावर n जब भी हम सॉल्व करेंगे किसी भी n की वैल्यू के लिए, तो हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें एंड में डिजिट 0 नहीं होगा। देयरफॉर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम अबव कंडीशन there is no value of n for which 4 to the power n ends with digit 0। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ही एक और सवाल है हमारे एक्सरसाइज 1.1 में, आप देखेंगे यहाँ पे। तो मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। अब ये उसी से मिलता जुलता सवाल आपके एक्सरसाइज में भी है। इसमें कह रहा है कि वहाँ पे 4 टू द पावर n रखा था, तो यहाँ पे 6 टू द पावर n रखा है, और वही है कि n एक नेचुरल नंबर है। तो हमें किसी भी n की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, तो 6 की पावर n सॉल्व करने पे किससे एंड हो, डिजिट 0 से एंड हो रही है कि नहीं, यही चेक करना है। तो सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ भी क्या होगा, अगर हम 6 टू द पावर n को सॉल्व करते हैं, इफ we solve 6 to the power n for any value of n, then the solution must contain digit 0, then the solution must be divisible by 5। यहाँ भी वही चीज़ कह रहा है, अगर 6 टू द पावर n को सॉल्व करेंगे n की किसी भी वैल्यू के लिए जिसमें एंड में अगर 0 आ रहा है, तो वो जो आंसर होगा वो 5 से डिविजिबल ज़रूर होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यह क्या आता है, 2 इंटू 3 टू द पावर n। तो यहाँ भी देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा, तो यहाँ भी क्या हुआ, दोनों के सॉल्यूशन से कंक्लूजन से हमें क्या पता चला
कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा 6 टू द पावर n को सॉल्व करने के लिए n की किसी भी वैल्यू के लिए जिसमें एंड में क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। ठीक है, तो इन दोनों के कंक्लूजन से हमें यही पता चला कि 6 टू द पावर n को सॉल्व करने फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, अगर 6 टू द पावर n को सॉल्व करते हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, देयर इज नो नंबर comes with the digit 0। ओके। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका दे रखा है, आपके पे बुक खोलेंगे तो उसमें लिखा होगा फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इसका 6 और 20 का, 6 और 20 का एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि उसको फैक्टर्स में तोड़ना है 6 और 20 को। तो चलिए इसका आंसर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 6 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, इसको फैक्टर्स में तोड़ते हैं। तो आसान है, या ऐसे लिखते हैं 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 6 का फैक्टर हमारा क्या आया, 2 into 3। ओके, ऐसे 20 का भी कर लीजिए यहाँ पे। तो 20 का क्या आया, 10 5 एंड 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे 20 का क्या फैक्टर आया, 2 into 2 into 5। ओके, तो हमने देखा यहाँ पे दोनों हम लिख लेते हैं 6 और 20 का। तो 6 का आया 2 into 3 और 20 का आया 2 into 2 into 5। तो यहाँ पर अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए ये 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पर आपका कॉमन है। ठीक है, तो एक फैक्टर आपका एचसीएफ का ये 2 निकला। बाकी 3 यहाँ पर है लेकिन 3 यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर है लेकिन इसका पेयर ऊपर नहीं है, 5 यहाँ पे इसका पेयर ऊपर नहीं है। तो 2 क्या हो गया आपका, एचसीएफ हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यही 2 ऊपर नीचे कॉमन था। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो ले लेते हैं एक बार, बाकी सब नंबर जो कॉमन नहीं है उसको लेके चलेंगे। 3 into 2 into 5, यहाँ पर 2 कॉमन था तो उसको एक बार ले लिया, फिर 3 into 2 into 5। तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60। तो ये आपका हो गया एचसीएफ, 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60। तो ये आपका हो गया एचसीएफ 2 और एलसीएम हो गया आपका 60। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से अगर आप करने के लिए एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है। अगर एग्जाम्पल 3 में चले तो एग्जाम्पल 3 हमारा क्या कह रहा है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि अब आपका फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 402। अब यहाँ पे सिर्फ कह रहा है हमें एचसीएफ निकालना है। अब ये एग्जाम्पल 3 है आपका बुक का, हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 96 and 404। इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एचसीएफ निकालिए और फिर उसका एलसीएम निकालना है। बाद में हमको एक क्वेश्चन है देन फाइंड एलसीएम को निकालना है। ठीक है, तो ऐसे शुरू करते हैं जैसे पीछे किया था। 96 का फैक्टर लिखिए पहले, तो ये 2 से शुरुआत करेंगे तो 4 और 2 8 16, फिर 2 से 24, 2 12, 2 6, 2 3 एंड 3 1। तो 96 का आपका फैक्टराइजेशन हो गया 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3। ऐसे ही यहाँ पे आपको करना है 404 का। तो यहाँ पे पहले 2, तो 2 का आपको गया आपका 202, फिर 2 देन 101, देन 101 से जाएगा डायरेक्ट ये, और बीच में कोई फैक्टर नहीं होगा इसका। तो हमने यहाँ पे 96 का फैक्टराइजेशन अभी निकाल लिया और 404 का निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ मैंने बताया, एचसीएफ क्या होगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे ये 2 देखिए कॉमन है,
और एक ये 2 कॉमन है, ठीक है। बाकी यहाँ पे 2 2 2 है लेकिन नीचे नहीं है, 3 नीचे नहीं और 101 ऊपर नहीं, तो बस ये 2 कॉमन है आपके। तो 2 इंटू 2 एचसीएफ कितना हो गया आपका 4, ठीक है। अब क्या है आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम भी आपको पता है, बता चुका हूँ मैं। तो ये क्या हुआ, ये एक पेयर हुआ, एक पेयर हुआ आपका 2 इंटू 2, बाकी ये सारे पेयर्स जो नहीं है वो भी हम लिखते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101, ओके। ये पेयर वाला एक बार लिखते हैं, बाकी जो नहीं पेयर वाला होता है उसको पूरा लिखते हैं सर। तो 2 2 4 2 8, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, 32 3 यहाँ पे साइड में कर लें, 32 3 3 2 6 9 96 और 96 इंटू 101, ओके। तो 606 एंड 90 तो एलसीएम आपका आ गया 9696, ओके। अब इसको एलसीएम निकालने का हमारा एक और तरीका है, अब वो भी तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। अब जैसे एस सी एफ यहाँ पे आया तो एक फॉर्मूला होता है एस सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर आपका 96 है, सॉरी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ओके। तो एस सी एफ 4 दे रखा, निकाला भी हमने, एलसीएम में निकालना, फर्स्ट नंबर इज 96, सेकेंड इज 404, तो एलसीएम यहाँ पे रोका हमने, ये यहाँ मल्टीप्लाई में होता है तो इधर हो जाता है डिवाइड, तो ये दिस 4 एंड 101, तो एलसीएम आपका आ गया 9696। तो ये दोनों मेथड से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से भी और डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से भी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जाम्पल 4, तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं उसी का। फाइंड द एस सी एफ एंड एल सी एम, हमें एस सी एफ फाइंड करना है और एल सी एम फाइंड करना है, किस नंबर्स के, 6 72 एंड 120, वही यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है आपको, फैक्टर निकाल के। तो 6 का पहले निकालते हैं, जैसे करते हैं हम लोग, तो 2 3 6 एंड 3 1, तो 6 का फैक्टर हमारा क्या है 2 इंटू 3, आप 72 का निकाल लीजिए आप, देन 36, देन 2 18, देन 2 9, देन 3 एंड देन 3 1, ओके। तो 72 का आपका आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, नेक्स्ट 120 is 60, is 30, 15 and 5 3 and this 3 1, okay। then 120 का 2 into 2 into 2 into 5 into 3, okay। अब यहाँ पे आपको एस सी एफ निकालना है, बता चुके हैं एस सी एफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन लेना है। तो एक ये देखिए तीनों में आपका एक ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है और ये लास्ट में एक ये 3 कॉमन है, ओके। बाकी जो भी है वो इसमें है तो इसमें नहीं है, इसमें है तो इसमें नहीं है, तो बस ये 2 का एक पेयर आपका तीनों में है और 3 का पेयर तीनों में, तो एस सी एफ आपका क्या हो गया 2 इंटू 3 6 हो गया। अब एल सी एम निकालने के भी आपके पास 2 फॉर्मूले में बता चुका हूँ, या तो एस सी एफ आपका 6 आ गया। अब एल सी एम हम बता चुके हैं आपको कैसे लेते हैं, वही चीज़। तो ये एक 2 कॉमन है आपका, ये 2 ले लिया, एक ये पेयर आपका 3 कॉमन है 3 ले लिया, एक 2 का पेयर ये है, एक 2 का पेयर ये है, एक ये 3 आपका ब्लैंक है और फ्री, तो ये 3 ले लिया और ये 5, ओके। तो 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 इंटू 3, तो 3 4 12 एंड 72 एंड 5, तो 1 360, एलसीएम आपका 360 आएगा। अब मैंने बताया था इसको करने का एक और फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो फॉर्मूले से करने का क्या है, एस सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एस सी एफ हमारा 6 आया था, हमने देखा था 6, 2 3 6 और एल सी एम निकालना है और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, लेकिन ये फॉर्मूले से नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ तीसरा नंबर भी है, तो आप उसी से कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये तीसरा नंबर है, फॉर्मूला नहीं लगेगा, एलसीएम वही आएगा, ठीक है।
तो LCM SCF हमारे ये एग्जाम्पल्स जो थे वो ख़त्म हो गए। अब हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं 1.1 पे। तो एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 की है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमारे पास नंबर्स दे रखे हैं, जैसे है 140, तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालने का वही तरीका, एलसीएम लीजिए, 270, 235 एंड 5 7 7 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो अब इसका प्राइम फैक्टर्स क्या हुए हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में है 156 का करना है। तो सेकेंड है 156 का करना है, इसका भी वैसे ही करेंगे, फैक्टर्स 2 to 7 8 then again 2 this 3 9 then 3 1 3 and 13 1। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ऐसे ही बाकी के एग्जाम्पल्स आप कर लीजिएगा, बस एलसीएम लेने और फैक्टर्स लेने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमारा दो नंबर्स दे रखे हैं, ये दो नंबर्स हैं आपके 26 और 91। इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो हमको मालूम है, पहले हमको क्या करना होता है, प्राइम फैक्टर्स निकालिए, देन 2, इसका 2 से 13, देन 13 1। ओके, अब 91 का कर लीजिए ऐसे। तो 91 का आपका 7 से, तो 7 1 से 7 एंड 7 3 से 21 देन 1। ओके, तो यहाँ पर आपका एचसीएफ आया, ये 26 का फैक्टर आपका आया 2 इंटू 13, ओके, एंड 91 का आपका फैक्टर आया 7 इंटू 30। तो यहाँ पर एचसीएफ आपका क्या होगा, ये कॉमन देखिए 13 कॉमन है आपका, तो ये आपका आ गया एचसीएफ 13 एंड एलसीएम आपको निकालना होगा। तो 13 तो कॉमन है ही, और 2 इंटू 7। ओके, तो ये आपका आ गया 13 2 से 26 इंटू 7। तो 7 7 6 42 182। ओके, 182 आपका एलसीएम आ गया एंड 13 आपका एचसीएफ आ गया। ओके, अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, बस इसको एचसीएफ इंटू एलसीएम कर दीजिएगा। प्रोडक्ट निकालना है तो एचसीएफ इंटू एलसीएम करना है 13 इंटू 182, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स और अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके नंबर्स हैं 2 15 और 21। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वही तरीका है। इसका फैक्टर करिए, 6 3 3 1। 15 का करिए तो 3 5 5 1, और 21 का कर लीजिए, देन 3 7 और 7 1। तो 12 का फैक्टर हुआ आपका 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का हुआ 3 इंटू 5 एंड 21 का हुआ आपका 3 इंटू 7। तो यहाँ पे देखिए 2 का कोई पेयर नीचे नहीं मिल रहा, यहाँ भी नहीं मिल रहा। हाँ, 3 का ये पेयर देखिए, ये आपका पेयर है जो 3 का हमारा कॉमन है तीनों में, और कुछ कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ आपका हो गया 3। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है वो लिख लेते हैं। बाकी देखिए 2 यहाँ पे और कहीं नहीं है, तो 2 का अलग से हो गया, 5 भी कहीं नहीं है और 7 भी कहीं नहीं है। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा यहाँ कर लेते हैं 60, और 67 जा 6 7 जा 40। एलसीएम आपका आ गया 240। ओके, तो एचसीएफ आपका 3 आया और एलसीएम आपका
420। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दैट गिवन दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि गिवन डेट SCF, आपको ये दे रखा है SCF और दो नंबर दे रखे हैं 306 और 657। इनका LCF दे रखा है, SCF 9 दे रखा है और ये दो नंबर है और आपको LCM निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता है SCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, देन SCF इज 9, LCM ये है, ये जो ब्रैकेट में होता है ये दो नंबर होते हैं, तो 306 और 657। LCM ये रुके, ये डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड हो जाएगा एंड 657 डिवाइडेड बाय 9। ओके, तो इसको आप सॉल्व करने के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये 3 से कटा और ये 102 हो गया। ठीक है, 3 से काटने पे बाकी आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, इसको सॉल्व करके आपका LCM यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कहें तो मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आप लोग ट्राई करके कमेंट में लिखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं बता चुका हूँ चेक वेदर 6 टू द पावर n। अब ये क्वेश्चन ये मैं बता चुका हूँ आपको, वहाँ पहले मैं जब एग्जाम्पल करा रहा था तो मैंने बता दिया था क्वेश्चन नंबर 5 कि ये दे रखा है 6 टू द पावर n। अगर n नेचुरल नंबर है तो किसी भी n की वैल्यू के लिए 0 आएगा, एंड में कि नहीं आएगा, तो ये सॉल्यूशन मैं आपको करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। अब कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो एक्सप्लेन करना व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है? तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो ग्रेटर देन 1, इट इज ग्रेटर देन 1 होते हैं वो कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर वाले को कह रहे हैं तो 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड प्लस 13। इसको करने का तरीका, इसको मल्टीप्लाई करिए फिर प्लस कर लीजिए, या दूसरा तरीका 13 कॉमन ले लें तो 7 इंटू 11 प्लस 13 हो जाएगा। यहाँ 13 कॉमन हुआ तो ये 1 हुआ, यहाँ पे 1 13 कॉमन हुआ तो यहाँ से 13 और यहाँ से 1 हुआ, तो 13 77 प्लस 1 एंड 13 इंटू 77, ये आपका पहला हुआ। नेक्स्ट सॉल्व करिए तो यहाँ पर 5 कॉमन है तो 5 कॉमन ले लिया, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये 5 यहाँ आ गया 1 और ये 5 बाहर कॉमन आ गया। अब इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा और ये भी ग्रेटर देन 1 है, तो हेंस प्रूफ है कि ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये दोनों ग्रेटर देन 1। ओके, देन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट है आपका। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 8 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया कितना मिनट लेती है? 18 मिनट एक फील्ड को चक्कर लगाने में, ड्राइव अराउंड अ फील्ड, वाइल रवि, एक रवि है वो 12 मिनट लेता है। ठीक है, फॉर द सेम, सपोज दैट दे स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, इन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया एंड एट द सेम टाइम गो ऑन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में जा रहा है। देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या कह रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट बाद वो लोग मिलेंगे। यहाँ पे जब स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट से आपको क्या निकालना है? या तो यहाँ SCF निकालना होगा या तो LCM निकालना होगा। LCM होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, SCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर नाम से ही पता चल रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब ही क्या हुआ? स्टार्टिंग शुरुआत होगी तो लीस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना होगा, और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ही कह रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट से ही हमको समझ में आ जा रहा है कि हमको लीस्ट कॉमन
फैक्टर एलसीएम निकालना। अगर एंड पॉइंट कहता तो एचसीएफ निकालना होता, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट है तो एलसीएम है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, सिंपल है। 18 का एलसीएम निकालिए 2, 2 9 3 एंड 3 1 और यहाँ पे 12 का निकाल लीजिए 2 6 2 3 3 1। तो एलसीएम आपका 18 का हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 इज 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे आपको एक पेयर ये दिख रहा है 2 का, ठीक है, एक ये पेयर 3 का ये दिख रहा है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, तो ये 2 का पेयर निकाल लीजिए, 3 का निकाल लीजिए, बाकी 3 और 2 का कोई पेयर नहीं, तो 3 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 18 2 द 36। तो 36 मिनट बाद वो लोग आपस में, स्टार्टिंग के 36 मिनट बाद वो लोग फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।